बोलो ट्रेन में पत्थर रखने वाले मेरे रिश्तेदार हैं। नहीं ट्रेन के पत्थर मारने वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वही है। अब्दुल ने सिलेंडर रखा, अब्दुल ने सिलेंडर रखा ट्रेन की पटरी पे। ये कोई नहीं सिलेंडर, उसकी मेन धारणा ये थी कि हमें कैसे नहीं ट्रेन पलटना नहीं है, क्योंकि हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं भटका हुआ है। पत्थरबाजी करेगा? नहीं पत्थरबाजी की बात नहीं है। आज पत्थरबाजी करते हो? आप भी करते हो? कोई वो नहीं होता, लेकिन आज ये बात करिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा सुनो, और आपके पास काम नहीं होगा, पत्थर चलाओगे? ये देखिए, ये गलत पत्थर चलाओगे? ट्रेन के आगे, ट्रेन के आगे, ट्रेन की पटरी पे पत्थर पूरी बात करने की बात तो आप किसी चीज पे है। सबसे पहला युवा का मुद्दा है। कोई शिलाजीत नहीं बेचता है, ठीक है। ये सब बातें नहीं, आप देखते हो। नमस्कार, आप न्यूज शॉक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों बयान दिया था कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, इस पर लगातार कंट्रोवर्सी जारी है। अखिलेश यादव इस बयान का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं योगी जी के बयान को, कैसे देख रहे हैं? आप हिस्ट्री में आप पढ़िए कि आपने किसी ने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास गवाह है कि मुगलों ने, पठानों ने, अफगानों ने जब इस देश पर हमला किया तो उसमें सिर्फ राजपूत लड़े या कोई सिख लड़े, अलग अलग और जातियां डंडों पर बैठकर उसका तमाशा देख रही थी। जैसे पानीपत का युद्ध था तो उन आक्रांताओं ने, बाहर के वालों ने, लोगों ने आक्रमण इस देश पे किया तो उन्होंने कहा कि राजपूत ही युद्ध लड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा राजपूत क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास तलवार है इसलिए युद्ध लड़ूंगा। तो आप देखिए, अगर जब बटा ना तो युद्ध का मतलब ये रहा परिणाम स्वरूप कि दिल्ली की गद्दी पर विदेशी आक्रांता आकर बैठ गए। क्योंकि हिंदू जो सनातनी है वो वसुदेव कुटुंब में विश्वास करता है, वो बटेगा मतलब वो एक रहेगा। तो जो आक्रांता है, चाहे विदेशी आक्रांता है या एक जो कट्टरपंथी लोग हैं जो जानबूझकर इस देश को समाप्त करना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते, राष्ट्र प्रथम है धर्म बाद में है, तो क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम की नीति हिंदुत्व की होती है इसलिए एक रहना पड़ेगा। अगर वो अलग अलग बटे तो जैसे इतिहास में आपने देखा होगा कि 1856, 1756, 85 का युद्ध, वांडेवास का युद्ध, बहुत से युद्ध विदेशियों ने झेले हैं, तो उसी तरह से बटकर उन्होंने का आक्रमण हो गया और वो स्थापित हो गए। उसी का कारण है कि ये बिल्कुल है कि हिंदू को बटना नहीं चाहिए। बटकर हमने परिणाम पूर्व में देख चुके हैं और भविष्य में भी अगर हुआ तो इसका परिणाम घातक होंगे। आप मानते हैं कि अगर जिस तरह से हिंदू भारत जैसे देश में जहाँ हिंदुओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, या हिंदू कभी बट सकते हैं? देखिए, हिंदुत्व का, आपका हिंदुत्व की परिभाषा समझनी पड़ेगी। हिंदुत्व की परिभाषा नहीं है। अभी यहाँ जातियों में कोई यादव है, कोई सैनी है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई गुप्ता है, कोई अग्रवाल है, ये अलग अलग विभागों में बटे हुए हैं। हिंदुत्व का मतलब है कि हिंदुत्व वो होता है जो धर्म से इसको मत जोड़ी, हिंदुत्व को। हिंदू एक अपने आप में एक संस्कृति है, एक जीवन शैली है, और हिंदुत्व का मतलब है जो इस देश में, राष्ट्र में और इस भूमि पर विश्वास करते हो, जो जल को भी देवता मानते हो, सूर्य को भी देवता मानते हो, और जो सब विश्व का कल्याण चाहते हो, तो वही हिंदू है। इसलिए हिंदू को जो ऐसी सोच रखते हैं उनको एक जगह होना चाहिए, बटना नहीं चाहिए। योगी जी का बयान बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। अच्छा, उनका एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। इतिहासों को जो गवाही है ना, इतिहासों से जो भरा पड़ा है उसके हिसाब से बिल्कुल ओके। अभी ऐसे बयान क्यों देने पड़ रहे हैं? देखिए क्या दिक्कत हो गई है अभी देश में। आप सोचिए अभी देश में क्या दिक्कत है। आपने देखा है कि विभिन्न स्थानों पर जिस प्रकार की अब धर्म की राजनीति, पहले कहते थे भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, मैं कहता हूं राजनीति धर्म की और लोग कर रहे हैं। जातियों के बारे में एक अपराधी मारा गया और अखिलेश यादव कहते हैं कि वो यादव मारा गया। तो आज जातियों में कौन बांट रहा है? जातियों में ये लोग बांट रहे हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व में सब समाहित है, और ये जातियों की जो बात करते हैं वो और विभिन्न दल कर रहे हैं। और जहां वो बटेगा तो विश्व के, मैं फिर कहता हूं आपसे कि इतिहास गवाह, इतिहास से आपको पन्नों से निकालना पड़ेगा। और वहां बटे हैं तो कटे हैं, आक्रांताओं ने यहाँ पर राज किया है, वो परिणाम है आपके सारे युद्ध। आप आक्रांता किसको कह रहे हैं? जो हिंदुस्तान में आक्रांता कौन है? एक सेकंड इधर आएगा भाई साहब, कौन आक्रांता है? आप किसको मान रहे कि आक्रांता है? आक्रांता है जो देश के बारे में नहीं सोचे, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। जिस प्रकार ईसाई देश पर मरता है ना, राष्ट्र पर मरने वाला चाहिए, राष्ट्र उनको प्रथम है। अभी आप देख रहे हैं पटरियों पर जिस प्रकार का मामले बैठ रहे हैं, अभी जिस प्रकार की और घटनाएं लगातार हो रही हैं, वो घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि वो ऐसा लगता है कि एक
कुछ लोग जो है ना, ऐसा नहीं कहता मैं सब, कुछ ऐसे राष्ट्र प्रेमी भी हैं जिन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस राष्ट्र को बिल्कुल पीछे की ओर धकेलना चाहते हैं। उनका उद्देश्य तो खुल के बता दीजिए, राष्ट्र को पीछे कौन धकेलना चाह रहा है? आप बताइए भाई साहब, कौन राष्ट्र को धकेल रहा है? राष्ट्र को कौन पीछे धकेल रहा है? राष्ट्र को आप वो गोल टोपी वाले की बात कर रहे हैं? नहीं, टोपी का मतलब नहीं है। टोपी में तो ऐसे ऐसे सुनो सेनापति भी हुए हैं, ऐसे ऐसे वीर जवान भी हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं, वीर हकीकत, मतलब उनका आप खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग भी हुए हैं, राष्ट्रपति जैसे भी लोग हुए हैं, एक टैंक उड़ाने वाला देश का वो भी हुआ। ये आप मत सोचिए कि पूरे ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है ना, वो एकदम ऐसी कट्टर शिक्षा दी जा रही है, तो वो इस देश के बारे में नहीं सोचते, धर्म के बारे में सोचने लग जाते हैं। और मैं कहता हूँ राष्ट्र के बारे में जो सोचेगा वो मान्य है, धर्म के बाद में राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र के बारे में सिर्फ योगी जी सोच रहे हैं? राष्ट्र के बारे में योगी जी सनातन है, उन्हें पूरा देश अपना पूरा बलिदान दे दिया, पूरा परिवार छोड़ दिया, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम। आप देख नहीं रहे कि सभी यूपी। अच्छा ठीक है, आप यही है, और भी लोग राष्ट्र के बारे में क्या सिर्फ योगी जी सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल सोच रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? अरे भैया राष्ट्र के बारे में सोचे तभी तो राष्ट्र से काम कर रहे हैं, तभी लोगों के लिए विकास कर रहे हैं, है ना। अब मोदी जी को देख लीजिए, आज हमारे देश की कंडीशन कहाँ पर है? हमारे देश में जो हमारे देश का जो डंका बाहर बाहर देशों में बज रहा है, क्योंकि हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे देश में आप बताइए जो 65 साल में हुआ हो रहा है, गरीबों के साथ में गरीबों का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो देश में हो रहा है। आप देखो योगी जी बता रहे हैं ट्रेनें पलट रही हैं। अभी देखिए उस दिन लखनऊ से हम आ रहे थे, लखनऊ कानपुर के बीच में ट्रेन पलट गई, हमारा घुटने में चोट लगी, अभी तक लगी हुई है। और जिस माने कि योगी जी विकास नहीं कर रहे हैं? अरे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई उत्तर प्रदेश में, लड़का देखिए मारा घूम रहा है यूपी बिहार का। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि ट्रेनों की पटरी पे लोगों ने पत्थर रखने शुरू कर दिए। पत्थर कौन? अब्दुल तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदार कोई किसी का नहीं है। अरे रुको ना, वो अब्दुल तुम्हारा रिश्तेदार है? किसी का रिश्तेदार नहीं है। बोलो ट्रेन में पत्थर रखने वाले मेरे रिश्तेदार है। नहीं, ट्रेन में पत्थर मारने वाले तुम्हारे रिश्तेदार है। वही है। अब्दुल ने सिलेंडर रखा, अब्दुल में सिलेंडर रखा ट्रेन की पटरी पे। ये कोई नहीं सिलेंडर, उसकी मेन धारणा ये थी कि हमें कैसे नहीं ट्रेन पलटना नहीं है, क्योंकि हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं भटका हुआ है। पत्थरबाजी करेगा? नहीं, पत्थरबाजी की बात नहीं है। आज पत्थरबाजी करते हो? आप भी करते हो? कोई वो नहीं होता, लेकिन आज ये बात करिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा सुनो, और आपके पास काम नहीं होगा, पत्थर चलाओगे? ये देखिए, ये गलत बात चलाओगे? है। ट्रेन के आगे, ट्रेन की पटरी पे पत्थर पूरी बात करने की बात तो आप किसी चीज पे है, सबसे पहला युवा का मुद्दा है। कोई शिलाजीत नहीं बेचता है, ठीक है। ये सब बातें नहीं, आप इतने बेचते हो? अब्दुल पत्थर मारेगा? आप अच्छा ठीक है, योगी जी का काम क्या गलत लग रहा है? आप देखो, आप गलत बात आप नाराज मत, योगी जी का जो बयान है, ठीक है, करके योगी जी का बयान क्या गलत है ये बताइए। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बयान की खंडन किया, जो बिल्डोजर चला, अरे लड़के ने अगर अपराध तुम्हारे पिछवाड़े में चला है क्या? चला है, बुलडोजर चला बलात्कारी के घर। ये सब योगी जी का बयान, योगी जी का बयान क्या? योगी जी के बयान में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्या संज्ञान ले लिया? वही है वहाँ के, आप जो भी मीडिया, योगी जी ने जो बयान दिया था, अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, क्या गलत? नहीं इसमें, अरे हिंदू कब बटा है? हिंदू और मुस्लिम सब एक हैं, लेकिन ऐसी बातें ना करके समाज को एक बार मस्जिद से हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो। आप कैसी देखो, अब ये नहीं, आप जिस तरीके से देखिए, हिंदू है, ये भगवा बीजेपी वाला है। किसी ने कोई कलर नहीं खरीदा हुआ है ना, किसी ने कलर, मियां खलीफा का तो हो रहा है। सबका है, मंदिर सबका है, मस्जिद सबकी है। चलो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मस्जिद में, आओ। आप ये देखो, अब ये गलत, जिसका जो आपका है मस्जिद में वो नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा। अभी यही कह रहे थे कि ये मंदिर सबका है, मस्जिद सबका है। जब मस्जिद सबका, मंदिर सबका है, तो मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ो, क्या दिक्कत है इनको? पर जो अगर पूछ लीजिए, आप यही रहिए। आपको मैं इसका खंडन करता हूँ। क्या? मैं इस देखिए, ये कह रहे हैं मैं लंदन करता हूँ।
खंडन करने की बात कही है हमने, कोई गलत बात नहीं। आप देखिए और योगी गलत जी बात योगी आपने खतरा कराया है। खतने देखिए आप योगी जी हाँ बताइए। ठीक है, योगी जी का बयान है गलत बात ये सब वाकई में हिंदू बटा हुआ है देश में। साहब हिंदू को तो राजनीतिक दल बांट रहे हैं। कांग्रेस कभी हिंदू मुसलमान में बांटती है, हिंदू की जातियों में बांटती है, कभी वो अधिकारियों में जाति ढूंढती है। तो हिंदुओं को तो बांट रखा है। हिंदुओं को तो बांटने का काम प्रत्येक राजनीतिक दल ने कर रखा है और प्रत्येक राजनीतिक दल चाहता है कि ये हिंदू बंट के खत्म हो जाए, जातियों में बंट के टूट के खत्म हो जाए। इनको जातियों में बांट बांट के इनको कमजोर किया जाए और योगी जी इस बात को सही कहते हैं। अच्छा, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो कैसे इस देश में जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है वहाँ हिंदू कैसे बट रहे हैं और हिंदुओं पे ही जो अत्याचार क्यों हो रहे हैं देश में या विदेश में हर जगह? देखिए क्या हिंदू सबसे कमजोर है? हिंदू कमजोर नहीं होता तो 1000 साल का गुलाम नहीं होता। 1000 साल से हिंदू गुलाम रहता है। हिंदू कायर है, कमजोर भी है, कायर भी है, लड़ नहीं सकता। कितनों के गले काट दिए, राजस्थान में जिहादियों ने गले काट दिए, महाराष्ट्र में काट दिए, यूपी में काट दिए, गोली मार दी। किसी ने एक को मारा? किसी हिंदू ने कभी हथियार उठाया? नहीं। हिंदू एक डरी हुई कौम है। वो माइक पे बोल देगी, हमारे जैसे आगे व्हाट्सएप पे बोल देगी, सब पे बोल देगी, लेकिन लड़ नहीं सकती। ना इन लड़ सकती, इसीलिए वो 1000 साल की गुलाम रही है, पिटती आई और पिटती रहेगी। अच्छा, किस तरह देख रहे हैं आगे योगी जी का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? योगी तरह जी से वो हमेशा देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे या 29 में पीएम? नहीं साहब, 29 में पीएम वाली बात तो देखो मेरे को नहीं लगती कि 29 में पीएम बनेंगे, क्योंकि अभी मोदी जी को हिंदुओं ने साथ छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। बहुमत नहीं आया। अगले में भी क्या पता कितना बहुमत आता है, नहीं आता। बहुमत ना आना, अब आगे आगे हिंदुओं की कमजोरी प्रकट हो चुकी है और आगे आगे हिंदुओं के लिए विपत्ति बढ़ती जाएगी। हिंदुओं का विनाश का कारण विनाश का समय शुरू हो चुका है। अच्छा, तो हिंदू संगठित नहीं होंगे? हिंदू संगठित हो ही नहीं सकता, कायर कौम है। हिंदू को तो एक दूसरे की टांग खींचनी है, हिंदू को टांग खींचनी है। हिंदू संगठित नहीं होता। हिंदू पे जब भी विपत्ति आती है, हिंदू कभी संगठित होकर दूसरे हिंदू का साथ नहीं देता। बिल्कुल योगी जी ने सही बोला। ठीक है। बटोगे तो कटोगे। अच्छा, ठीक है। मेरे देश को हिंदुओं से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि एक हो जाओ। अच्छा। जो योगी जी ने बोला है उसको नतमस्तक अपने ध्यान में रख लो कि योगी जी ने क्यों बोला। उनको बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये मुल्ला मुलायम के लड़के और राहुल जैसे गद्दार देश के अंदर पैदा हो गए, जो देश के बांटने की बात करते हैं। ठीक है, ये राजनीति की बात करते हैं। ये 20% वोट पाने वाले लोग ये देश को बांटना चाहते हैं, राहुल जैसे गद्दार। तो योगी जी ने बोला कि बटोगे तो कटोगे। सही बोला है, एकदम नंबर 1 बोला है कि हमें बटना नहीं है। हम अगर लग रहा है कि हिंदू अभी भी बटे हुए हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा सर बटे हुए नहीं होते तो हम 5 जिले नहीं हारते। अगर जो हम बटे नहीं होते तो आज हिंदुस्तान के अंदर भगवा रंग लहरा था। बटे हुए तभी तो हम ऐसे देख रहे हैं। जो हमारे योगी जी जो संसद भवन के अंदर बैठे हुए थे, नीचा मुंह करके बैठे हुए थे, आज हमारे हिंदू भाई अगर हमारे साथ होते तो अयोध्या में नहीं हारते, 5 जिले नहीं हारते वहां से। तो योगी जी का बयान सही है? बिल्कुल सही है। योगी कैसे हिंदू इकट्ठा रहेगा? आपसे एक संकल जी एक सवाल बताइए। सर 1 मिनट मैं बता रहा हाँ, हूँ। बोलिए। योगी जी ऐसा एक मर्द आदमी है जो हिंदू को इकट्ठा कर सकता है। योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का। प्रधानमंत्री बनना अरे चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए सर? योगी जी में जो हिंदू तत्व भरा हुआ है, जो योगी जी ने जो भगवा रंग का चोला पहना हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री मेरे देश का बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास किया है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का जो परचम ले रहा है, आज जो हिंदू को बारे में जो योगी आदित्यनाथ जो विचार रखते हैं, ऐसा देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ना कि कोई ये जो कसाब के औरंगजेब की औलाद जो विचार रखती है उसका विचार रखने वाला बनना चाहिए। योगी जी ने एकदम बढ़िया बोला है, हिंदू भाई एक रहो, कटोगे तो बटोगे, जाति के नाम में मत बटो। ये राहुल जैसे भड़वे हमको भड़का मत मांगा, ये राहुल जैसे चोटे भड़काते हैं।